नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नारी शक्ति को मेरा प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, जिसको सुनना आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत ज़रूरी है, यूँ कह लीजिए कि बहुत ही अनिवार्य है। मैं किसी बेकार चीज़ पे चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी ऐसे ही टॉपिक पे लेके वीडियो बना दूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बनाया है, प्लीज़ इसे सुने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वीडियो आपके दिल को छू जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं चर्चा करने वाला हूँ संबोधन पे। जिस तरीके से आजकल हमारा संबोधन कितना ख़राब होता जा रहा है। देखिए, आप जानबूझ के कर रहे हों, चाहे अपनी शान शौकत में कर रहे हों, अपने संबोधन को ख़राब कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत घातक हो सकता है। देखिए, आजकल सब कुछ तो खो दिया है हम लोगों ने। हम अपनी सभ्यता को खो बैठे हैं, अपनी संस्कृति को खो बैठे हैं, अपनी परंपराओं को खो बैठे हैं। एक जो बचा है ना हमारे पास, वो है हमारा संबोधन, वो है हमारी हिंदी भाषा, जिसको हम शान शौकत और अपनी कुछ प्रलोभनों में खोते जा रहे हैं। देखिए, अगर ये चला गया ना, हमारा जो संबोधन है इसको ख़राब कर दिया और अपनी माँ समान भाषा को आपने छोड़ दिया ना, तो आप जीवन में ये मान लीजिए सब कुछ खो बैठेंगे। सब कुछ रुपया नहीं होता भाई, सब कुछ रुपया कमाना नहीं होता दोस्तों। देखिए, आज मैं किसी बाहरी संबोधन की बात नहीं करूँगा, आज मैं आपके घर की संबोधन की बात करूँगा, जो आप अपने भाई बहन और माँ बाप, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, दोस्तों के साथ करते हैं, उस संबोधन की बात करूँगा। देखिए, आजकल आपको मेट्रो सिटीज़ में अक्सर देखने को मिल जाएगा, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनमें आपको यूँ कह लीजिए 99% आपको मिल जाएगा। एक घर में बेटा या बेटी अपने माँ बाप को माँ, पिताजी या पापा जी कह के नहीं बुलाते हैं। ये शब्द ही छोड़ दिए उन्होंने। अब नए वर्ड दे दिए हैं, डैडी, डैड, मम्मा, मॉम। देखिए, मुझे इन वर्ड से कोई एलर्जी नहीं है और ना ही मैं आपको चाहकर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको आपका अधिकार है, आपके माँ बाप हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं उन्हें। लेकिन मैं आपको एक ओपिनियन तो दे सकता हूँ, जो मेरा भी अधिकार है। आप अपने माँ को मॉम या मम्मा कह के बुलाते हैं, इसमें मैं समझता हूँ कोई फीलिंग नहीं होती इन वर्ड्स में। एक बार अपनी माँ को माँ ही कह के बुलाइए, कसम गंगा मैया की, यहाँ से फीलिंग आएगी, दिल को छू जाएगा वर्ड माँ जी या मम्मी जी। जब बोलेंगे ना आप अपनी माँ को मैया बोलेंगे ना आप, जो कृष्ण भगवान ने बोला था, वो वर्ड बोलेंगे ना आप, तो हृदय की गहराइयों को छुएगा और अपनी माँ को भी अच्छा लगेगा। जब मैया बोलेंगे आप, जब माँ जी बोलेंगे अपनी माँ को, अपनी मम्मी जी बोलेंगे अपनी माँ को, तो एक प्यार, स्नेह झलकता है इस वर्ड में। ये हमारी भाषा ही नहीं, ये हमारी एक माँ के समान भाषा है, माँ है हमारी हिंदी। देखिए, आप पिताजी को डैडी या डैड कह के कुछ भी बुला सकते हैं, आपका मसला है वो, मैं टांग नहीं अड़ाना चाहूँगा, बट एक ओपिनियन है मेरा इस बीच भी। अगर एक बार भी आप दिन में अपने पापा को पापा जी, बाबू जी या पिताजी, डैडी और डैड की जगह बुलाते हैं ना, तो यहाँ से फीलिंग आएगी, यहाँ से फीलिंग आएगी, गंगा मैया की कसम, यहाँ से फीलिंग आएगी और हृदय को छू जाएगा ये वर्ड। देखिए, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं जो भी बताऊंगा एक लॉजिकल बात बताऊंगा। कृपया इस वीडियो को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। देखिए, एक आपको उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल। अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड, या मान लीजिए फ्रेंड ही है, अगर आपका कोई मित्र आपसे नाराज़ हो जाता है, तो उसको मनाने के लिए आप किसका सहारा लेते हैं? हिंदी भाषा का ही सहारा लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश में चाहे आप कितना भी टाइप कर लें, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, ये वर्ड उसके हार्ट तक नहीं पहुंचते, ये वर्ड नहीं जाते उसके हार्ट तक, ये छूते नहीं उसके हृदय को। जब
आप टाइप करते हैं ना हिंदी में, यार तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू तो मेरा प्यारा मित्र है। देख लीजिए कितना फ़र्क है एक फ्रेंड और मित्र बोलने में। यहाँ से आ रही है ना फीलिंग, यहाँ से फीलिंग आनी चाहिए। अरे मैं किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई, गलत मत समझना मुझे, मैं किसी भाषा के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंग्लिश गलत है, इंग्लिश बोलिए लिखिए सब कुछ इंग्लिश में करिए आप, बट जब घर में घुसे ना, जब अपने घर में घुसते हैं तो इंग्लिश को बाहर ही छोड़ के आइए। बोल दीजिए उसे कि अब तेरा कोई काम नहीं है, मैं अपने घर पे जा रहा हूँ और मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ गेट के बाहर। अपने घर में क्यों लाते हैं इंग्लिश को? सब इंग्लिश में करिए आप, कोई एलर्जी नहीं है। देखिए आप अपना संबोधन हिंदी में ही रखिए, आजकल आपको देखने में मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ मैं आपको, जो बच्चे अपने माँ बाप से अपनी गुस्सा या अपनी कुछ नेगेटिव थिंकिंग को निकालने के लिए हिंदी में नहीं बोल सकते, उन पे भड़ास निकालने के लिए हिंदी में नहीं बोल सकते, वो अपने माँ बाप को अपनी भड़ास निकालने के लिए वो इंग्लिश का सहारा लेते हैं। ये तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर माँ बेटा या बेटी के पास आती है, चल बेटा चल बेटी, जो भी है नाम लेके, या बेटा या बेटी बुलाती है माँ कि खाना खा ले, चल खाना बन गया है ठंडा हो जाएगा, तो एक बेटी या बेटा क्या बोलता है, अगर कुछ काम कर रहा होता है तो क्या बोलता है, प्लीज़ मॉम डोंट डिस्टर्ब मी यार, एट दिस टाइम आई एम डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क, डोंट यू सी। इसका मतलब जानते हैं आप अपनी माँ की फीलिंग को तोड़ चुके हैं, लेकिन वो माँ है, वो इसे नेगेटिव नहीं लेगी, वो इसे नेगेटिव नहीं लेगी, वो इसमें पॉजिटिविटी ढूंढती है माँ, वो उसने पॉजिटिविटी ढूंढी, माँ ने इसे पॉजिटिव वे में लिया। वो ये सोच रही है माँ, इस चीज़ को खुश हो गई सोच के कि मेरा बेटा या बेटी इंग्लिश बोल रही है, मेरा बेटा या बेटी इंग्लिश बोल रहा है, उसे इंग्लिश आती है, वो इस चीज़ से खुश हो गई। लेकिन तुमने जो माँ के साथ किया ना, वो कितना गलत किया, एक बार ज़रूर सोचना कि इंग्लिश और हिंदी में क्या फ़र्क है। बहुत सारे ज्ञानी बंधु बोलेंगे ऐसा, सोचेंगे भी, लेकिन एक बात और बता दूं, मैं जिस भाषा की मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। अमेरिका या किसी अंग्रेजी देश में देख लीजिए आप, वहाँ के रिश्ते देख लीजिए, कितने प्रगाढ़ रिश्ते हैं वहाँ के, कोई रिश्ता नहीं है वहाँ, ना भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ, यूँ कह लीजिए बेटा बाप, बेटी बाप, कोई रिश्ता नहीं है वहाँ, रिलेशनशिप नहीं है। अमेरिका की बात कर लीजिए आप, आज भी हमारे देश में आज भी हमारी संस्कृति है। मैं शहरों की नहीं कह सकता, मैं मेट्रो सिटीज़ की नहीं बात कर रहा, मैं गाँव में ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आज भी एक बेटा अपने बाप से पिट सकता है, उस पर हाथ नहीं उठा सकता। ये है हमारी हिंदू संस्कृति। लेकिन वही चीज़ अमेरिका में देखेंगे आप, तो एक बाप ने अगर बेटे पे हाथ उठा दिया तो वो 911 पे कॉल करके उसे जेल करा सकता है। ये है वहाँ की संस्कृति। अरे किस भाषा की बात करते हैं आप, जो भाषा आपके रिश्तों को सुधार ना सके, आपके रिश्तों को लॉन्ग लाइफ ना दे सके, तो वो किस भाषा, क्या भाषा की बात करते हैं? देखिए मैं आपको एक बता दूं, मैं आपको एक देखिए मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ। ये एक सच्ची घटना है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी किसी सम्मेलन के पर्पस से विदेश गए हुए थे, तो वहाँ उनके सम्मान के लिए कुछ पहुँचे लोग विदेश के आए और उन्होंने हाथ बढ़ाया, हेलो करना चाहा, हेलो। तो स्वामी जी ने हाथ जोड़कर उनसे नमस्ते किया, नमस्ते। तो वो लोग समझे कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती है शायद, इसलिए नहीं समझ पाए। तो उनमें से एक खड़े व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप कैसे हैं? तो स्वामी जी ने मुस्कराते हुए बोला, आई एम फाइन थैंक यू। तो वहाँ खड़े लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ।
और उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी, जब हमने आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन किया तो आपने हिंदी में आंसर दिया, जब हमने हिंदी में क्वेश्चन किया तो आपने इंग्लिश में आंसर दिया, जब इंग्लिश में किया तो हिंदी में दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? तो स्वामी जी मुस्कराते हुए बोले कि जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया, और जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया। तो लोगों, ये हिंदी भाषा हमारी एक लैंग्वेज ही नहीं, एक माँ है हमारी हिंदी भाषा। अगर किसी भाई बहन को हिंदी लिखना पढ़ना या बोलना नहीं अगर किसी भाई बहन को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है तो उसे किसी के सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति को शर्मिंदा होने की ज़रूरत है जिसको हिंदी नहीं आती। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, आप देखते होंगे कि उद्बोधन कितना गड्ढे में जा रहा है, संबोधन तो रहा ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो शादीशुदा जोड़े हैं वो एक दूसरे को फ़ोन करके बोलते हैं, हाय बेबी खाना खाया, हाय बाबू खाना खाया। ये क्या है? व्हाट इज इट? बाबू बेबी। मूर्ख हो तुम, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि बेबी और बाबू किसे बोलते हैं। जिसको तुम बेबी बोल रहे हो ना, वो 35 साल का है और उसके 3 बेबी घर में खेल रहे हैं जिसे आप बेबी बोल रहे हो, और जिसे आप बाबू बोल रहे हो ना, उसके भी 4 बाबू घर में खेल रहे हैं, और वो भी पेट निकला हुआ है बाबू का। ऐसा लगता है एक और बाबू है पेट में। देखिए, आप अपने वर्डिंग को सुधारिए, क्योंकि एक भाषा ही है जो हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा सकती है। मैं किसी भाषा, किसी देश का या किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, इसे गलत मत लीजिएगा, प्लीज़ आपसे विनती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि सब कुछ इंग्लिश में कीजिए, संबोधन मत कीजिए इंग्लिश में प्लीज़। कुछ ऐसे बनावटी लोग हैं जिन पे मुझे हंसी आती है, आपको भी बहुत आएगी। अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो में या फिर किसी पार्क में या फिर किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़े होकर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उस टाइम आपने कुछ ऐसे हिंदी के शब्दों को चुन लिया बात करते हुए, जैसे मैं बहुत भौचक्का हूँ या मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ महोदय, तो आसपास खड़े हुए लोग, ये लोग कोई अंग्रेज़ नहीं है, हमारे देश के ही हैं, ऐसा मत सोचिए इनके बारे में। तो आसपास खड़े लोग उस व्यक्ति को इस निगाह से देखते हैं जैसे वो किसी दूसरे लोक से आया है, जैसे वो एलियन है, हमारी तरफ का है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, आपसे निवेदन है, क्योंकि आपके शेयर करने से आपका कुछ भी 1% भी घाटा नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों का फ़ायदा होगा जिनके हृदय को ये बातें छुएंगी, वो अपने अंदर चेंजिंग लाएंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक 1 मिनट और लूँगा आपसे, बाकी वीडियो को एंड करूँगा। कि देख लीजिए, हमारे देश में जो भी विदेश से विदेश मंत्री या कोई पॉलिटिकल लीडर या फिर कोई बिजनेसमैन आता है बिजनेस करने के पर्पज़ से, तो वो अपना जो संबोधन है या यूँ कह लीजिए वो अपना भाषण है वो इंग्लिश में देते हैं, यानी कि अपनी मातृभाषा में देते हैं। यही है ना, अपनी मातृभाषा में देते हैं। अपने बिजनेस का सारा वर्क, सारा कामकाज वो अपनी देश की भाषा में ही करते हैं। एक ऐसा देश है जो अपनी भाषा को छोड़ के दूसरे की भाषा में सारा कामकाज करता है, वो कौन सा देश है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर से मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा है, बोलनी चाहिए, लिखते हैं, बहुत अच्छा है, सब काम इंग्लिश में करिए, लेकिन प्लीज़ अपनी माँ से, अपने बाप से एक बार माँ, बाबूजी या मैया या फिर पिताजी से पिताजी या फिर पापा जी कह के देखिए, यहाँ से फीलिंग आएगी। कसम गंगा मैया की यहाँ से फीलिंग आएगी। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आपको अच्छा ना लगे तो कहना।
टाइम दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्लीज़ इसको गलत ना समझें। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।